Good morning, students. A very warm welcome in my science class. Today we are going to start a new chapter, that is coordination compound. We can also call it as coordination chemistry. Study of coordination compounds is called as coordination chemistry, and the name coordination is given to these compounds because they are having coordinate bonds. ठीक है, coordinate bonds is the donation of lone pair of electron from an electron rich species, just like a negative ion or neutral ion having lone pairs, to a metal ion. If it is donated to metal ion, it will be coordination compound. ठीक है, और अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मेटल आयन को नहीं किसी और को भी दिया जाए तो वो सिंपली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ही है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तब होगा जब कोई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. हमने ट्रांजिशन मेटल में भी डिस्कस किया है. दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेटल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, और किससे एक्सेप्ट करते हैं? किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से. इट शुड बी अ नेगेटिव आयन और अ न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग लोन पेयर. ठीक है, तो उनसे इलेक्ट्रॉन मेटल एक्सेप्ट करते हैं. तो इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन ही यहीं से है. आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं. You all will write the definition. The transition metal form a large number of complex compounds in which the metal ions are bound to a number of anions or neutral molecule by sharing of electrons. In modern terminology, such compounds are called coordination compounds. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? अल्फ्रेड वर्नर ने. ठीक है, और वर्नर ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसको हम लोग वर्नर्स पोस्टुलेट्स बोलते हैं. उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे. वर्नर ने बताया क्या? सबसे पहले आप लिख लेंगे अल्फ्रेड वर्नर, स्विस केमिस्ट, वाज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट हिज आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि जो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल आयन की दो तरह की वैलेंसी होती है. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी मेटल आयन की ही है और ये मेटल ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं. ठीक है, अब ये मेटल आयन की दो तरह की वैलेंसी होती है अगर जब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा होता है. ठीक है, एक तो वो नॉर्मल वैलेंसी होती है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, दैट इज़ प्राइमरी, जिसको उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी. वैलेंसी हमने पढ़ा है ना. तो जो पहली वाली वैलेंसी जो नॉर्मल वैलेंसी होती है दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी एंड इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट. मैंने आपको बताया ना वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में यही फ़र्क है. ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ अ चार्ज एंटिटी, मतलब उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन वैलेंसी इज़ नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव. वैलेंसी इज़ द जस्ट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेदर इट इज़ डोनेशन और एक्सेप्शन. ठीक है, सॉरी एक्सेप्टेंस. ठीक है, तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट पे मैंने आपको फ़र्क बताया है. तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इट ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, ये तो नॉर्मल वैलेंसी है जो हम लोग मेटल की जानते हैं. कैसे निकालते हैं ये भी हम जानते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से. ठीक है, मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर वो +2 में है, +3 में है, किस ऑक्सीजन स्टेट में है, उससे आप उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं. मैंने आपको बताया है. ठीक है, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिख सकते हैं. नया क्या है यहाँ? नया है सेकेंडरी वैलेंसी. व्हाट इज़ दिस सेकेंडरी वैलेंसी? अब सेकेंडरी वैलेंसी की बात हम लोग करेंगे. उससे पहले थोड़ा प्राइमरी वैलेंसी का जो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है वो हम लोग लिखेंगे. तो आप ये पूरा उतार लेंगे. वर्नर प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी फॉर अ मेटल आयन. बाइनरी कंपाउंड सच एज, बाइनरी कंपाउंड मतलब जिसमें दो कंपोनेंट इन्वॉल्व हो, जैसे CrCl3, COCl2, PdCl2, ये नॉर्मल ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स हैं. ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है यहाँ फिलहाल. तो इनकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है आप देखोगे. इसमें Cr जो है क्रोमियम +3 स्टेट में है तो Cr यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी. यहाँ पे +2 स्टेट में है तो वैलेंसी 2. यहाँ पे पैलेडियम +2 स्टेट में है तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी भी +2 हो जाएगी. तो यहाँ क्रोमियम, कोबाल्ट और पैलेडियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है प्राइमरी वैलेंसी को दिखाने के लिए, विच इज़ 3, 2 एंड 2. यहाँ तक आप लिख लेंगे. ठीक है, लेकिन ये तो आप जानते हो, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में आप सब अच्छे से जानते हो. ठीक है, अभी हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे. तो सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में पढ़ने के लिए थोड़ा एक एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ कोबाल्ट और क्लोरीन, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया गया है. ठीक है, दिस इज़ कोबाल्ट 3 क्लोराइड
सोल्यूशन विथ अमोनिया, ठीक है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड विथ अमोनिया। हम लोग आगे जब नॉमेनक्लेचर पढ़ लेंगे तो इसकी नेमिंग वगैरह भी देखेंगे, फिलहाल मैं नेमिंग की बात नहीं कर रही हूँ। अभी हम लोग सिर्फ सिंपली अगर इस एग्जाम्पल को देखें, दिस इज कोबाल्ट क्लोराइड कॉम्प्लेक्स विथ अमोनिया, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इट वॉज फाउंड दैट सम ऑफ द क्लोराइड आयन कुड बी प्रेसिपिटेटेड एज AgCl ऑन एडिंग एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन कोल्ड बट सम रिमेन्ड इन सोल्यूशन, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ 1 मोल लिया गया है कोबाल्ट क्लोराइड इन अमोनिया का, अब ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट दे रहा है 3 मोल ऑफ AgCl, मतलब 3 मोल हमें AgCl के मिल रहे हैं जब इसका हम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा रहे हैं AgNO3, ठीक है। अब वही कंपाउंड हम जब इस फॉर्म में ले रहे हैं, जब COCl3 5NH3 है, तब वो 2 मोल अमोनिया का दे रहा है, सॉरी 2 मोल AgCl का दे रहा है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है COCl3 4NH3, यहाँ पे ये 1 मोल दे रहा है AgCl का, ठीक है। नेक्स्ट है COCl3 4NH3, इट गिव्स 1 मोल ऑफ AgCl अगेन। तो आप देख रहे हो कंपाउंड सब अलग अलग हैं क्योंकि सबके कलर अलग अलग हैं, अमोनिया का नंबर भी चेंज हो रहा है, लेकिन जब हम इसको सिल्वर नाइट्रेट से सभी को रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट मिल रहा है वो अलग अलग अमाउंट में मिल रहा है, कहीं 3 मोल, कहीं 2 मोल, कहीं 1 मोल, कहीं अगेन 1 मोल। तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, यहीं से हमें सेकेंडरी वैलेंसी समझ में आएगी, ठीक है। इसके लिए हम ये टेबल देखेंगे, टेबल नंबर 9.1। अब आप देखिए, ये जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है येलो कलर वाला, इसको आयनिक फॉर्म में अगर हम करें तो ये इस फॉर्म में आता है, ठीक है। आप देख रहे हो कि एक हमें क्लोरीन सिर्फ बाहर मिल रहा है और अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट में एक कंपाउंड मिल रहा है, सॉरी एक एंटिटी मिल रही है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, इसको इस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इस पूरे एंटिटी को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमें कोबाल्ट अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल के साथ मिल रहा है विथ इन द फॉर्म ऑफ 3+ आयन, और बाहर हमें क्या मिल रहा है 3Cl-, ठीक है। तो इसका जो इसकी जो कंडक्टिविटी है, इसको अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में लिखें तो इट इज़ 1:3। 1:3 क्यों मिल रहा है हमें, क्योंकि ये जो टोटल एंटिटी है ना, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, वो एज अ सिंगल कंपोनेंट बिहेव करता है, ठीक है। तो वो 1 ही रहेगा, और बाहर 3 क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन तो अलग अलग 3 क्लोराइड आयन है, तो वो 1:3 इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। दूसरा वाला इसी तरीके से 1:2 में रहेगा, तीसरा वाला 1:1 में रहेगा, और चौथा वाला 1:1 में अगेन रहेगा, ठीक है। इसी की वजह से हमें ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइटिक, अब सिल्वर नाइट्रेट को जब हम डिज़ोल्व करेंगे किसी आयनिक सोल्यूशन में तो सिल्वर अलग हो जाएगा, नाइट्रेट अलग हो जाएगा, ठीक है। अब वही सिल्वर इन 3 क्लोराइड के साथ मिलकर के प्रेसिपिटेट बनाएगा और 3 मॉलिक्यूल हमें AgCl का देगा, तो दिस इज़ 3 मोल ऑफ AgCl फर्स्ट में, ठीक है। अब ये जो 2Cl- है, ये जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल देगा AgCl का, यही यहाँ पे 2 मोल AgCl का है। थर्ड वाले में हमें 1 ही मोल मिला AgCl का, फोर्थ वाले में अगेन हमें 1 ही मोल मिला AgCl का। क्यों? क्योंकि क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 1 ही है, ठीक है। तो यही जो एक सेकेंडरी वैलेंसी के लिए, अब हम लोग कहाँ से यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी की डेफिनेशन निकालेंगे, आप सोच सकते हैं कुछ, बताइए। इसी एग्जाम्पल के थ्रू वर्नर ने अपने सेकेंडरी वैलेंसी को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो वो एक्चुअली सेकेंडरी वैलेंसी होती क्या है, इट कोरस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हुआ, वो हम लोग अभी सीखेंगे कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। पहले हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में समझ लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये टेबल और इससे आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि कुछ ऐसा है जिससे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो कंपोनेंट बना रहा है, एक पॉजिटिव कंपोनेंट एंड एक नेगेटिव कंपोनेंट
ठीक है, कैटायन एनायन तो होंगे ही, तभी तो वो आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो जो कैटायनिक फॉर्म है मैक्सिमम दैट इज़ हैविंग अ टोटल एंटिटी लाइक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और जो बाहर रह जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, वो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम सेकेंडरी वैलेंसी को वर्नर्स पोस्टुलेट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है, एक्सप्लेन नहीं किया है कि व्हाट इज़ दिस। ठीक है, चलिए फर्स्ट पोस्टुलेट जो वर्नर ने क्या दिया, इन पूरे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप ये लिखेंगे, जहाँ मैंने पीछे निशान लगाया था वहाँ तक लिखेंगे प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, उसके बाद आप वर्नर्स पोस्टुलेट्स लिखेंगे। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो टू टाइप ऑफ लिंकेजेस, वन इज वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, द प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये वही ये जो क्लोरीन है ना, इसके साथ ये जो सेटिस्फाई हो रही है, यही इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, मेटल आयन की। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल ही नहीं है। दीज आर सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस। द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? ये डिपेंड करती है कि मेटल किसके इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में जो स्पीशीज़ उसको इलेक्ट्रॉन दे रही है, इट इज़ न्यूट्रल और इट इज़ हैविंग नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, यही इसकी डेफिनेशन भी होती है। तो कौन इसको दे रहा है उस पर डिपेंड करती है, और ये हमेशा इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। ठीक है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना भी हम सीखेंगे। वैसे मैं आपको यही बता देती हूँ, सेकेंडरी वैलेंसी का दूसरा नाम ही कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड द डोनेटिंग स्पीशीज बिटवीन कोऑर्डिनेट स्फीयर। ठीक है, अब आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत अच्छे से, पर इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखेंगे भी, और कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है उसके लिए, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और सब कुछ हम लोग आगे सीखेंगे। तो बहुत आसान लगेगा आपको, मज़ा भी आएगा निकालने में। ठीक है, अभी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन बता रही हूँ तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, पर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलूँ मैं या सेकेंडरी वैलेंसी बोलूँ, ये एक ही बात है। ये है क्या? ये है कि मेटल को, अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो नेगेटिव आयन से और न्यूट्रल स्पीशीज़ हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो अब इसी पे डिपेंड करेगा इसका सेकेंडरी वैलेंसी। अगर एक लोन पेयर लिया तो सेकेंडरी वैलेंसी, वैसे तो आगे कैलकुलेट करने का तरीका हमें मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो वहाँ हम लोग सीखेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर हम वहाँ पे देखेंगे कि इसने नेगेटिव आयन लिया है या लोन पेयर लिया है तो कितना लिया है, उसी के बेसिस पे हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, और वही कोऑर्डिनेशन नंबर ही उसकी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं लास्ट पोस्टुलेट वर्नर का। द आयंस और ग्रुप बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेजेस टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स। ठीक है, अब जो मेटल के चारों तरफ ये जो नेगेटिव आयन या जो न्यूट्रल स्पीशीज़ के चारों तरफ जो कलेक्ट होते हैं, जो इसके साथ बॉन्डिंग करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, इनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, स्पेशल अरेंजमेंट चारों तरफ, और इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होने पे वो स्पेशल अरेंजमेंट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हम लोग स्पेशल अरेंजमेंट को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्पीशीज़ विद द स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो स्पीशीज़ है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और जो आउटसाइड रह जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के उसको हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं। ठीक है, तो इन चारों एग्जाम्पल में क्लोराइड जो है हमारा काउंटर आयन है, और जो कोबाल्ट क्लोराइड अलॉन्ग विथ अमोनिया है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना आज के लिए सफिशेंट है। आप इतना लिख के दिखाइए मुझे, इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कुछ और भी पढ़ेंगे सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, थोड़ा कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे, फिर मैं आपको आगे
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स का क्या रोल होता है, कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी. ठीक है. आई होप यू एन्जॉयड द क्लास. थैंक यू वेरी मच.